तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान ने अपना टीम का अनाउंस कर दिया है। तो कंप्लीट स्क्वाड के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए, पाकिस्तान जो कि वो होस्ट कंट्री है, हालांकि श्रीलंका में भी मैचेस होंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा मैचेस जो कि वो श्रीलंका में खेले जाएंगे, बट होस्टिंग राइट्स जो कि पाकिस्तान के पास ही है। और साथ ही अगर आप देखो, पाकिस्तान की टीम शायद सबसे इस समय आप देखो उनके पास क्लैरिटी है और थोड़ा सा बैलेंस भी साइड है। उसी वजह से अगर आप देखो, उन्होंने प्रोएक्टिव तरीके से पहले एक तरह से स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जबकि बाकी टीमें अभी भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से स्क्वाड असेंबल किया जाए। इंडियन टीम का भी आई थिंक स्क्वाड ऑलमोस्ट सर्टन है, बट एक दो खिलाड़ी को लेकर अभी भी थोड़ा सा इंजरी जो प्रॉब्लम थी उसके चलते थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है स्क्वाड अनाउंसमेंट में। अदरवाइज इंडिया का भी स्क्वाड जो कि वो आ जाना चाहिए था, बट उम्मीद करेंगे कि अगस्त 15-16 तक एक तरह से स्क्वाड आ जाए। तो जब भी इंडिया का स्क्वाड और इनफैक्ट बाकी एक तरह से देशों का भी स्क्वाड आता है, उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। बट फिलहाल हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उनका जो 18 मेंबर का स्क्वाड है वो कुछ इस प्रकार का है। बाबर आजम उनके कप्तान है। इसके अलावा शादाब खान वाइस कप्तान है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है। मोहम्मद हारिस एक और विकेट कीपर जो कि बैकअप के तौर पर रहेंगे। बाकी अब्दुल्ला शफीक है, बैकअप ओपनर रहेंगे। जो उनके दो प्रमुख ओपनर इमाम उल हक और फ़खर जमान रहेंगे। फिर अगर आप देखो मिडिल ऑर्डर में इफ्तिकार अहमद, सलमान अली आगा, शौद शकील भी हैं। और शौद शकील जो कि वो अफगानिस्तान के लिए एक तरह से सिलेक्ट हुए हैं, जो 3 ओडीआई मैचेस होंगे। एशिया कप में उनका नाम नहीं है। बाकी फ़हीम अशरफ की कमबैक हुई है इस टीम में, ऑलराउंडर है। तैयाब ताहिर है, जो अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप में आपको याद होगा उन्होंने शतक जड़ा था फाइनल में। फिर हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है। मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शहीनशाह अफरीदी और फिर उसामा मीर जो लेग स्पिनर है। तो ये इनकी 18 मेंबर की स्क्वाड है, जिसमें जैसा ही कहा कि एक नाम जो कि शौद शकील का, रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ डबल हंड्रेड मारा था टेस्ट में। तो उनको एक तरह से अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए पिक किया गया है, जो कि श्रीलंका में होना है। लेकिन बाकी जो 17 खिलाड़ी रहेंगे वो एशिया कप का भी एक तरह से पार्ट रहेंगे। और बहुत अच्छी और बैलेंस स्क्वाड दिख रही है। आई थिंक 6 या 7 खिलाड़ी इस टीम में से 2018 वाले एशिया कप का भी हिस्सा थे। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक फ़क्कर, इमाम और बाबर वहाँ पे भी टॉप 3 थे। इसके अलावा शादाब और नवाज वो दोनों भी थे। एक और खिलाड़ी थे, फ़हीम अशरफ थे और शाहीन शाह अफरीदी भी थे। बट उस वक्त आप देखो उनमें से काफ़ी इनएक्सपीरियंस थे। आई थिंक सिर्फ फ़क्कर जमान ही ऐसे होंगे जो उनके पास एक्सपीरियंस था। आई थिंक 2017 में उन्होंने फाइनल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शतक जड़ा था। तो थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस ज़रूर था, बट बाकी सारे यंगस्टर थे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में अभी भी देखो, अभी वो उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है। लेकिन फिर भी आई थिंक जो 4-5 साल का पीरियड रहा है उसमें आप देखो काफ़ी उन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेला है और बेहतर भी रहे। खासकर उनकी जो टॉप ऑर्डर है, इमाम, फ़खर और बाबर, उनका अब देखो जो ओडीआई में रैंकिंग है वो भी एक तरह से टॉप 5-6 में एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे वहाँ पे उनके रैंकिंग से, बहुत अच्छे वहाँ पे एक तरह से उनका परफॉर्मेंस भी रहा है एट द टॉप ओडीआईज में। बाकी शादाब और नवाज ने भी अपने आप को एक तरह से ऑलराउंडर के रूप में बढ़िया एक तरीके से ढाला है, आई थिंक T20 और ओडीआई क्रिकेट में। और जो रिसेंट मैचेस भी रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के T20s में, उसमें उनके परफॉर्मेंस भी आए हैं। और शाहीनशाह अफरीदी तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। मतलब उनका नई बॉल के साथ विकेट लेना, वो भी फर्स्ट ओवर में, फर्स्ट गेंद में भी एक तरह से कॉमन हो चुका है अब। अभी आई थिंक द 100 में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग कॉल है, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका उतना नाम नहीं सुना था। बट उनका एक तरीके से इंक्लूजन हुआ है स्क्वाड में ऑलराउंडर के रूप में। और बाकी के जो इनके खिलाड़ी हैं वो भी एक तरह से काफ़ी एक्साइटिंग है। चाहे पेसर्स देख लो, उसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ, एक मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए, बहुत तगड़े गेंदबाज है सारे के सारे। उसामा मीर जो लेग स्पिनर आए हैं वो भी एक तरह से एक्साइटिंग टैलेंट है। बाकी बैटिंग वाइज देखो, वहाँ पे आपको इफ्तिकार, आपको रिजवान मिल जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। अब्दुल्ला शफीक यंग है जो कि बैकअप ओपनर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्क्वाड है उनके पास है। एक दो खिलाड़ी जो कि अभी रिसेंटली इमर्जिंग एशिया कप जीत के आए हैं, चाहे मोहम्मद हारिस जो उनके कप्तान थे, या फिर तैयाब ताहिर हो गए। तो बैलेंस स्क्वाड है। और उनका भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 9 से 10 खिलाड़ी जो कि सर्टन है उस प्लेइंग 11 में, बस एक दो कॉल उनको लेने होंगे। बाकी कुछ खिलाड़ी जो कि मिस आउट कर गए हैं, आई थिंक एक सरफराज अहमद सोच सकते थे एज बैकअप विकेट कीपर। लास्ट टाइम वो कप्तान थे 2018 में। बट अगर आप देखो रिसेंटली वो शायद मोहम्मद हारिस को प्रेफर कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली उनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। इसके अलावा इमाद वसीम का भी नाम था, बट वहाँ पे मोहम्मद नवाज के साथ वो गए हैं। जमान खान का भी चर्चा हो रहा था, जो तेज़ गेंदबाज है, उनका भी मे भी उनको ले सकते थे फ़हीम अशरफ की जगह पे। तो ये कुछ नाम उनके जो कि वो मिस आउट कर रहे हैं। बाकी आई थिंक जब वो 2022 में खेल रहे थे एशिया कप, वर्ल्ड कप, उस दौरान देखो तो वहाँ पे खुशदिल शाह, आसिफ अली, इनके भी एक तरह से चर्चे हो रहे थे कि ये खिलाड़ी थे। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, उसी वजह से अगर आप देखो शायद टीम से ड्रॉप भी हुए हैं। और अगर आप देखो पिछले साल ही एक तरह से वो फाइनल भी खेले हैं।
हालांकि फॉर्मेट जो कि वो T20 का था, लेकिन वहाँ पे हमने काफ़ी एक्साइटिंग एक तरह से परफॉर्मेंस देखे थे। चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इवन अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच हुआ था, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 बार हराया था, बांग्लादेश पाकिस्तान का भी मैच कहें तो इस बार भी उम्मीद वही करेंगे। लेकिन क्योंकि ये 50 ओवर फॉर्मेट का है और लास्ट टाइम 2018 पे हमने देखा था कि 50 ओवर फॉर्मेट का हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट रहा था वो काफ़ी वन साइडेड रहा था। बट दिस टाइम क्योंकि वो साइड जो की वो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस लेके आई है, बट जो रिसेंट उनका परफॉर्मेंस रहा है इंडिया के खिलाफ T20s में भी देखिए, क्योंकि इतना टाइट परफॉर्मेंस रहा है, मतलब लास्ट जो 4 मैचेस रहे हैं 2021 और 22 में अगर हम एक तरह से कंबाइन कर दें तो 2-2 की बराबरी पर रहा है। और इस साल भी अगर आप देखें काफ़ी मरतबा एक तरह से उनसे खेल सकते हैं, तो फिर बहुत एक्साइटिंग और हाई वोल्टेज मैचेस होने की उम्मीद है। और अगर हम ऑन पेपर देखें तो आपको इंडियन टीम ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखेगी। ऑब्वियसली आई थिंक उनका हाईएस्ट जो नंबर ऑफ मैचेस किसी ने अगर खेला है वो बाबर है, जिनके पास 100 मैचेस हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, रोहित और विराट, जिन्होंने 250 मैचेस ऑलमोस्ट खेल लिए हैं। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से तो भारत बहुत आगे है और पाकिस्तान पीछे ही है। लेकिन अगर मैन टू मैन मार्किंग करोगे और दोनों टीमों को आपस में एक तरह से आमने सामने रखोगे तो मुझे लगता है कि ये इंडिया की बैटिंग बनाम पाकिस्तान की बॉलिंग होगी। क्योंकि समहाउ मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है उसको इंडिया एक तरह से रोक सकती है ज़रूर, उनके अगेंस्ट हो सकता है वो सफल हो जाए। बट जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो काफ़ी चैलेंजिंग होगी इंडियन टीम की बैटिंग के लिए। उनके जो पेस गेंदबाज है, सहीन हो गए, हारिस हो गए, नसीम शाह हो गए, इवन स्पिनर भी जो है शादाब नवाज, ये परेशान करते हैं और हमने देखा भी है पिछले कुछ टाइम में। हालांकि 2021 में हमने 10 विकेट से मैच हारा था, जो कि वर्ल्ड कप का पहला मैच था। लेकिन 2022 में जो तीनों ही मैचेस हुए थे वो काफ़ी एक तरह से टक्कर के मैचेस हुए थे। और इवेंचुअली वहाँ पे देखो तो बैट और बॉल का बहुत अच्छा कंटेस्ट देखने को मिला था। तो अगेन वही चीज़ है कि इंडिया की बैटिंग और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग, यही एक तरह से असली टेस्ट होगा। तो उसके लिए इंतज़ार रहेगा। जल्द से जल्द उम्मीद ये करेंगे इंडियन टीम भी अपना स्क्वाड दे दे, तो आई थिंक दोनों स्क्वाड को एक तरह से आमने सामने रख के हम बेहतर एक तरह से आइडिया रख सकते हैं किस तरह के एक तरह से मैच हो सकते हैं। तो ये एक तरह से पाकिस्तान का स्क्वाड है, उस पर आप भी अपना राय रखिए कि कौन से खिलाड़ी जो कि वो थोड़े से मिस आउट हो गए हैं, या फिर ये जो स्क्वाड है क्या परफेक्ट स्क्वाड है एशिया कप के लिए आगे चलते हुए वर्ल्ड कप में भी, तो उसके बारे में बताइए। बट फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।